क्यों मां सीता के जन्मभूमि सीतामढ़ी का कोई अस्तित्व नहीं? क्यों लोग इस पावन भूमि से अनभिज्ञ हैं? क्यों लोगों को नहीं पता कि मां सीता का जन्म इसी धारा पर हुआ है? आपको बता दें कि हमारी सीतामढ़ी तेज की टीम अयोध्या को गई थी। इसी दरमियान वहां के लोगों से हमने मां सीता के बारे में पूछा तो उन लोगों के जवाब ने हमें हैरान कर दिया। जब हमने अयोध्या नगरी के लोगों से पूछा कि मां सीता का जन्म कहाँ हुआ है, तो सबका जवाब मिला कि नेपाल के जनकपुर में। इस संदर्भ में हमने जब लोजपा की युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे से बात की तो उन्होंने इसका जिम्मेदार बिहार सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी बिहार में तभी ये आदेश दिया गया था कि सीतामढ़ी को विश्व के मानस पटल पर दर्शाना है, तो आज तक बिहार सरकार ने क्यों ऐसा करने की कोशिश नहीं की? बिहार सरकार ने आज तक सीतामढ़ी को एक धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आज जब चुनाव नजदीक है तो नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के लिए 72 करोड़ का फंड आवंटित किया है, लेकिन इतने वर्षों तक क्या किया? खैर, अब ये गलती किसकी है ये तो हमें भी पता नहीं, लेकिन जो भी हो, आज ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जिस भूमि में मां जानकी की पहली किलकारी गूंजी, जिस भूमि पर महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ को आना पड़ा, जिस भूमि पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े, वो लोगों की नजरों से क्यों छुपी है अब तक? बनाएगी। जैसे कि अभी हमारी टीम सीतामढ़ी तेज की टीम अयोध्या में गई और सर्वे की कि माँ सीता की जन्मस्थली कहाँ है, तो वहां से पता चला कि माँ सीता की जन्मस्थली कोई जान ही नहीं रहा है। तो हमने बात किया तो उनका कहना था कि जनकपुर में है। नेपाल को माँ सीता की जन्मस्थली बता रहे हैं। जी देखिए, लोग जो टीवी के माध्यम से देखेंगे, लोग जो किसी के मुख से सुनेंगे, उसी को मानेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आपके बगल राज्य में, हमारे बॉर्डर के राज्य में देवघर बाबा बैद्यनाथ बसे हुए हैं। आज देखिए, बैद्यनाथ धाम जाने के लिए देवघर में कितना बड़ा टर्मिनल वहां खोला गया केंद्र सरकार के द्वारा। बहुत बड़ी योजना दी गई। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहल हुआ, वहां के लोगों ने आवाज उठाया। वहां की सरकार, पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसी समय का सुन रहा था कि वो प्रपोजल दिया हुआ था, केंद्र सरकार ने लागू किया। लेकिन भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी विशेष चीज के लिए स्पेशल पैकेज चलवा देते हैं, लेकिन यह आज तक साबित नहीं कर सके कि माता जानकी सीतामढ़ी की है। तो इससे बड़ा शर्म की बात आप बताइए, हम लोगों के लिए इससे बड़ा शर्म का बात कुछ हो सकता है? तो यह सीतामढ़ी की जीत नहीं होगी, यह पूरे बिहार की जीत होगी। अगर राम यूपी के हैं तो माता सीता बिहार की हैं, यह हम आप जानते हैं। लेकिन गर्व की बात तब होगी जब पूरे हिंदुस्तान के लोग जानेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के लोग जिनको आस्था है वो बहुत आसानी से आके मां जानकी का दर्शन करेंगे। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूं अयोध्या धाम से। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ तमाम जो है भक्तजन और यात्री सब आए हुए हैं दर्शन के लिए। और हम बात करना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कि इंडिया महागठबंधन की सरकार को लोग चुनना चाहते हैं या भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे जो आए हुए हैं, कुछ टूरिस्ट हैं जो कि कहाँ से आए हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हिंदी मालूम? हाँ, कहाँ से आए हैं? अभी इनको नहीं मालूम है। कहाँ से आए हैं सर? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे आकर? सुपर लगा। क्या मतलब पहली बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, इससे पूर्व? फर्स्ट टाइम। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इंडिया महागठबंधन की सरकार आएगी या फिर भाजपा की सरकार? मोदी सरकार है। मोदी सरकार फॉरएवर। ये आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार क्यों? One and only Sarkar is Modi Sarkar from independence. What I have seen, I am born in 1959 and I have started seeing Sarkar only after Modi came. What is your name? Venkatesan. I am a doctor by profession, so I meet public every day. I know the pulse. Thank you.
ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु से आकर यहाँ पे जो है दर्शन किए हैं अयोध्या धाम से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आखिर इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं।